जी दो तीन बातें, एक दो बातें मैं कहना चाहता स्वागत है। पैसे के बाद सुनेंगे, आला भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले लड़ाई की बात बाद में। देखो, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी जनपद का बेटा हूं मैं, और इस जनपद की मूलभूत मैं दो बातें कह रहा हूं। अगर किसी से एतराज कोई कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जिस जनपद में आज खड़े होकर जहां आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पीछे साथी जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रहे क्योंकि अयोध्या करीब है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और धर्म और रामचंद्र जी सही नदी जो है, बहुत अच्छी बात कही, मैं भूल गया था, ये बहुत अच्छी बात कही और मैं मेरे दिमाग से उतर गई थी बात। सही उतर गोमती नहाए, तो जो 4 उत्तर प्रदेश की नदियों का जिक्र है उसमें से सही नदी का जो है वो यही प्रतापगढ़ की। जी बहुत स्वागत है, आपने मुझे याद दिला दिया। अब बोलिए। तो धर्म बहुत अच्छी चीज है। हाँ। हम बात ये करना चाहते हैं, बहुत से राजनीतिक लोग धर्म के आड़ में इस जनपद के भीतर बहुत से लोगों की उम्मीदें और जानों की सांसें टूट जाती हैं जब वेंटिलेटर हॉस्पिटल की अगर जरूरत पड़ती है प्रतापगढ़ जनपद में। कोई बता दे क्या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां वेंटिलेटर है? क्या ट्रॉमा सेंटर, अगर ट्रॉमा का कंडीशन हो जाती है तो क्या एक ट्रॉमा मैनेज करने के लिए एनेस्थेटिक है, ऑर्थोपेडिशियन है, सर्जन है? अगर इस तरह का मूलभूत बुनियादी सुविधा अगर प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है। हम अफसोस से कहना चाहता है, और 10 साल के भीतर डबल इंजन की सरकार जिस जनपद वासियों को मूलभूत बुनियादी सुविधा न दे सके उसको, मतलब आपका कहना है जलाली भाई कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं उनकी पार्टी धर्म के आड़ पे ये मूलभूत सुविधाएं छोड़ देती है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कोई दल हो, अगर धर्म को लेकर किसी के इशू को दबाता है तो धर्म नहीं, वो पाखंड है। धर्म के साथ साथ अगर आपको, मैं कह रहा हूं ना, कोई बता दे, इतने लोग खड़े हैं, क्या कोई बता सकता है यहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कुछ बिल्डिंग बना देने से क्या वो मेडिकल कॉलेज कहलाएगा? एक बात सुनो, चाचा भतीजा को दोनों को भगा दूंगा यहां से मैं अखिलेश खुद हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण फाड़ा, अखिलेश जी ने जो है मंदिर जो है ज्ञान वापी मंदिर कहते हो, मस्जिद है, ज्ञान वापी मंदिर को मस्जिद बता रहे हैं। राम जी का दर्शन करने के लिए अपने विधायकों को उन्होंने मना किया, 7 लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, 7 विधायक दर्शन राम जी का नहीं करा रहे थे। ये जो है ये हिंदू धर्म का विरोधी है। अरे भाई, गए तो धर्म का दर्शन करने तो गए थे अखिलेश जी, नहीं गए थे? कहाँ गए थे? राम भगवान को दर्शन करने गए थे कि नहीं गए थे? बाद में गए थे। अधूरा ज्ञान लेकर टिप्पणी करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। अखिलेश जी दर्शन करने गए थे और आगे भी दर्शन करने जी बाद में गए थे। जी आपके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपके पार्टी के नेता जो है वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं या अवध का क्षेत्र इलाके में लोगों के अंदर रोष है। जी मैं आया। नहीं, मैं यही बात तो कह रहा हूं, कोई भी हो, धर्म के आड़ में अपनी बुराई को छिपाना कतई नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे तरक्की की बात हो। मैं जनपद में बताए ना कि हमारे जिस जनपद में खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, यहां पर ट्रैफिक समस्या है। यहां पर आप बिजली के जो पोल हैं, खड़े हो जाइए तो लाइट के तार गिर जाते हैं ऊपर लोगों के। यहां पर एक और जानकारी आपको दे दूं, ये वाहिद जनपद होगा उत्तर प्रदेश का जहां पर सीवर सिस्टम नहीं है। सीवर सिस्टम नहीं है, नहीं है। हाँ, पहले नहीं था, इनसे पूछिए। सपा की गवर्नमेंट थी तो पहले नहीं था, इनसे पूछिए, बताएं अभी तक क्यों नहीं था। बताइए ना, ये बताएं कि अभी तक बना क्यों नहीं है। भाई देखो, जब अपनी सरकार होती है तब भाई अपनी जब सरकार होती है तब नींद आती है, जब दूसरे की सरकार होती है तब ये सवाल याद आता है। तो ऐसे समझो। जी मैं आ रहा, अगला 40 सेकंड आपको दे। जी बोलो भाई। हाँ, एक नौजवान बोलना चाहता है। आ रहे रुको, आ रहा। जी खड़ो जाइए। सपा की गवर्नमेंट थी तो लाइट कब आती थी और भाजपा की गवर्नमेंट लाइट कब जाती है, इतना अंतर है। ठीक।
सर मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ। एक मिनट भाई सवाल पूछने दो, और ज्यादा हल्ला मचाओ तो बंद कर दें। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ को वनकी से हटा करके, वन फसल से हटा करके वाणिज्यिक फसल में क्यों नहीं लाया गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रतापगढ़ में ना ही ढंग के कोई ऐसे विद्यालय हैं, ना ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, और ना ही एक एटीएल जो है फैक्ट्री थी वो बंद हो गई है। पिछली कई सरकारें आई और गई, वो आज तक उपेक्षा के हाल में पड़ा हुआ है। आगे उस पर कुछ नहीं हो रहा है। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रतापगढ़ के युवाओं को क्यों बाहर? देखिए एक बात होती है, एक बात मैं बताता हूं। मैं अगर 5 साल में एक बार आऊंगा और अगर 10 साल में एक बार मैं सवाल पूछने के लिए आऊंगा, और अगर ये सवाल उसी समय रखा जाएगा तो लोगों को लगता है कि भाई ये गड़बड़ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रोग्राम इसी तरह का है जिसमें अगर सीवर लाइन नहीं है और इसमें पूरे देश के लोग देख रहे हैं, निगाह डाल रहे हैं, जहां इज्जत घर की बात हो रही हो वहां पे ये ना हो, तो ये सवाल इतना बड़ा है कि ये बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ आ रहे तो बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठिए, मैं ये, अरे बैठिए ना मैडम, अरे बैठिए। अरे मैडम 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 आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मैंने कहा मैडम, मैडम क्या नाम है आपका? मैडम आपका नाम क्या है? सविता सिंह नाम है मेरा। सविता जी बैठिए। भैया मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, यहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही और यहां पे 17 चुनाव लोकसभा के, और सबसे ज्यादा बार अगर कोई जीती है तो कांग्रेस है, और सीवर लाइन नहीं बनी, सीवर नहीं हुआ, तो जितने आ रहा हूं, जितने दोषी, सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। मैं आ रहा आ जाऊंगा, खड़े हुए, केवल अपनी बात नहीं बोलेंगे, खड़े हुए। क्या नाम है आपका? दीपक उपाध्याय। दीपक उपाध्याय, एक मिनट रुकिए, एक बार ऑडियो रुकिए, ऑडियो हाँ जी एक मिनट भाई साहब बोलिए। भाजपा के सांसद होते हुए अरे देखो, बैठिए मैडम, बोलिए। भाजपा के सब सांसद थे, पिछली बार भी थे, अब की बार भी थे। 10 साल की बात कर रहा हूँ, सीवर क्यों नहीं बनवा पाए? 10 साल से, 10 साल की बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा। 10 साल से भाजपा के सांसद हैं गुप्ता जी। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, मैं गुप्ता जी से सवाल पूछता हूं कि क्यों नहीं बना पाए, और मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं जो 11 बार विधायक रहे यहां से, जो 11 बार विधायक रहे यहां से, वो भी नहीं बनवा पाए। अरे मुझे मालूम है जी, 40 सेकंड आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सीवर की बात की और आपने कहा कि कांग्रेस का शासन इतने वर्षों तक था, सीवर नहीं बना पाए। सर हम लगभग 38 साल से राज्य में सरकार हमारी नहीं है, और सीवर बनाने का काम नगर पालिका, नगर पंचायत और जहां पर जो है नगर निगम होता है उसका होता है। 25 साल से भाजपा का बोर्ड है। इन निकम्मों से ये पूछा जाना चाहिए कि 25 साल से बोर्ड आप चला रहे हो और सीवर का सवाल पूछोगे कांग्रेस से और सपा से। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछता हूं, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से, भाई क्या करते हैं आप? कांग्रेस, निकम्मा शब्द सुन लिया मैंने, इसलिए सवाल मैं पूछता हूं। भाषा की मर्यादा, बिल्कुल भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए।
नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, बैठ जाओ। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और निकम्मा जैसा शब्द नहीं ठीक लगता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं इज्जत घर। प्रधानमंत्री बनवाने का काम नहीं, प्रधानमंत्री जाके बनवाएगा इज्जत घर। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए। आपकी नजर नहीं गई, इनकी नजर नहीं गई, उनकी नजर नहीं गई, लेकिन जिसकी नजर गई आज इज्जत घर है ना। आपके शहर में सीवर लाइन नहीं है, अरे डूब मरना चाहिए सारे लोगों को। चुप जा, बैठे। देखिए बाबूजी, अगर आराम से पूछेंगे, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? है? एटीएल को किस सरकार ने बेचा? 10,000 लोगों की रोटी रोजी किसने लिया? मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, चुपचाप बैठो, नहीं भगा दूंगा तुम्हें। जी, सीवर का पैसा समाजवादी पार्टी के समय इन लोगों ने निकाल के पूरा गड़प कर लिया और दिखा दिया कि यहां सीवर बन चुका है, इसलिए दोबारा पैसा आवंटित होने में परेशानी हुई थी। यहां सीवर लाइन कागज पर पहले समाजवादी पार्टी के समय बिछ गई है और वो सीवर लाइन कहीं नहीं है। 40 सेकंड आपके, आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी प्रतापगढ़ की जनता देवतुल को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक एक करके जवाब दूंगा, 1 मिनट, एक एक करके जवाब दूंगा। अभी हमारे किसी भाई ने कहा समाजवादी के, भाई देखिए, मुझे किसी ने बताया था कि प्रतापगढ़ में कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो घर में नहीं रखे जाते, घर से भगा दिए जाते हैं कि जहां कार्यक्रम हो रहा है वहीं जाके खड़े हो। पहला क्वेश्चन उठा था, हमारे बीच से उठा था कि इस सरकार में कमीशन चलता है। मैं उन सज्जन से जानना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो कमीशन की बात करो, टेंडर ही नहीं पड़ता था, आराम से मिल जाता था। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ऐसा शहर है जो निकम्मा भी कह दिए। ये मर्यादित शब्द शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, माफ करिए। अपने साथी से निवेदन करूंगा कि ये इन्होंने सीवर की बात की है, सीवर प्रतापगढ़ जनपद की बात की है। यही जनपद प्रतापगढ़ में समाजवादी की सरकार में सीवर आवंटित हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार के जल निगम के खड़े से लगा के एक्सेल ने लूटा, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक चीज कहना चाहता हूं, यही जनपद प्रतापगढ़ है जहां पर एटीएल जैसी फैक्ट्री लगाई गई। हमारा जनपद जानता है एटीएल फैक्ट्री को लूटने का काम सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये दोनों पूछ रहे, कोई पूछ रहे। जी बोलिए। जिनकी बात कर रहे हैं कि लूटा, मैं 1 मिनट पहले सुनिए, मोबाइल रखो नीचे। ना तो इससे टिकट मिलने वाला है और ना इससे कोई फायदा होने वाला है। चुपचाप बैठे रहो। बोलिए बाबूजी। लूटने वाला व्यक्ति आज भाजपा में है, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कौन लोग लूटा है। खरे के साथ किसने ठेकेदारी की? खरे एक्सीएम से ठेकेदारी किसने की? कौन लूटा है? कहां है वो आज? भाजपा में है, क्यों नहीं जांच करवा रहा है उसके खिलाफ? क्यों जांच नहीं आ रहा? जी नमस्ते भाई, तुम इतने मतलब क्या कहें आपको, इतने अच्छे लोग हैं क्या? मैंने कहा था प्रतापगढ़ थोड़ी देर में पता चल जाएगा मुझे कैसा है। चुपचाप रहिए प्लीज। मालूम है मैं इधर इसीलिए नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी बदमाशी की वजह से। चुपचाप खड़े रहो। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव है। मैं सेल्फ फाइनेंस अनुदानित महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस शिक्षक हूँ। कल आजमगढ़ में भी कुछ लोग आए थे। मैं आपको राजनीतिक तौर से भी कहना चाहती हूँ कि पहले जो क्राइम था प्रतापगढ़ का, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत क्राइम में परिवर्तन हुआ है। और हमें जितनी अच्छी चीजें हैं उनकी आशा केवल योगी जी से है और किसी से नहीं है। योगी जी से आशा है। जो आशा। भाई क्या कर रहे हैं आप? कैसे, कौन सी ऐसी बात है? इसके बाद आप बता देना और ये कह देना, पहला सेंटेंस ये बता देना कि बहन जी झूठ बोल रही, बस कह देना। सही कह रही है? बिल्कुल सही। और अगर सही कह रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी को उठने ना देना यहाँ से, चाहिए हो चौकीदार तुम ही हो।